गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में विश्व के आंतरिक परिवहन मार्गों के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और यूरोप के आंतरिक परिवहन मार्गों को पढ़ा। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम में जो आंतरिक परिवहन माध्यम है या मार्ग है उनको हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से आपके नदी स्रोत है, आंतरिक परिवहन मार्ग है, जिनके माध्यम से नौका गम्यता उस क्षेत्र के जल परिवहन को विकसित कर रही है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप का सामान्य प्रतिरूप आपके सामने है। इस भौतिक प्रतिरूप को देखते हैं कि एशिया महाद्वीप है, इसके उत्तर में आपका जो ये रूस का भाग है, आपके साइबेरिया प्रदेश है। इधर पश्चिम में देखें जो यूरोप से हमारी सीमा है एशिया की, यूराल पर्वत द्वारा विभाजित है। उत्तर देखें तो आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर यहाँ पर है। पश्चिम में देखें आगे तो कैस्पियन सागर, काला सागर, ये हमारी सीमा को यूरोप से विभाजित करता है। पश्चिम में देखें, दक्षिण पश्चिम में तो लाल सागर है, हमारी सीमा को या हमारे भाग को अफ्रीका से अलग करता है। इसके बाद हम देखें तो दक्षिण में आपके हिंद महासागर और दक्षिण में आपके कौन सा है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर हमारे भारत के प्रदेश में। इधर देखें तो आपके ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है या दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप समूह है। इधर देखिए फिलीपाइंस, ताइवान, आपके जापान, ये पूर्वी जो सीमा है उसमें देखें तो प्रशांत महासागर आता है। उत्तर में देखें तो यहाँ पे अमेरिका का भाग आएगा और ये बेरिंग सागर है और यह है बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग संधि भी कहलाता है। ये दक्षिण में देखें यहाँ पे तो रूस में ही इसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप के यहाँ पे ओखोटस सागर है। कौन सा? ओखोटस सागर। इस ओखोटस सागर के पास में द्वीप है, उसका नाम है सकालिन। क्या नाम है? सकालिन द्वीप समूह है। कौन सा? सकालिन द्वीप समूह है। यहीं पे आपका कौन सा है? जापान जो आपका देश है, जापान देश। और आपकी ये है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इधर देखें तो ये आपका कौन सा है? जापान सागर। कोरिया और जापान के बीच में कौन सा गया? जापान सागर। यही देखें तो कोरिया के दक्षिण में आपके चीन का सागर है। कौन सा? पीला सागर। कौन सा? पीला सागर। इधर देखें ताइवान के इधर तो ये चीन में जो क्षेत्र है वो है पूर्वी चीन सागर। कौन सा? पूर्वी चीन सागर। इसके बाद में देखें तो दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, ये विवादास्पद है, दक्षिणी चीन सागर। आंतरिक भाग में कुछ वैसे क्या है, हम नदी जलमार्गों को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अपने भौतिक प्रारूप जो देखते हैं जिसके माध्यम से हम एशिया की प्रतिरूप को जान पाए। ये तो आपके एशिया का साइबेरिया का मैदान है या साइबेरिया क्षेत्र है। इधर देखिए ईरान का पठार है, अरब प्रायद्वीप है, ये आपकी फारस की खाड़ी है, पामीर की घाट जो भारत के उत्तर में है। इधर देखिए हिंदुकुश पर्वतमाला निकल गई, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत श्रेणियाँ, हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी, ये मैं अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका का भाग। इधर देखिए तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन सी है? कुनलुन पर्वत श्रेणी। अब हम यहाँ की कुछ नदियों के बारे में देखते हैं जो आपके जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। सबसे पहले देखते हैं हांगू नदी जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। किसके लिए?
मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? हांगो नदी। ये हांगो नदी है, ये आपके तिब्बतीय पठारी प्रदेश से ही निकलती है और ये निकलने के बाद पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ लोएस मैदान है। लोएस मैदान हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जो मृदा है उस मृदा के क्षेत्र में जो बारीक जो है, जो हल्के कण है, वो आपके पवन द्वारा उड़ा करके और मिट्टी की परत के ऊपर जमा कर दिए जाते हैं। ये सामान्य मृदा है वो पीले रंग की होती है। जो इस नदी के द्वारा बह करके ये जो मृदा है वो जा करके और सागर में गिरती है और सागर का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला। इसलिए ये पीत सागर या पीला सागर कहलाता है। तो पीले सागर में ये कौन सी नदी जा रही है? हांगो नदी जा रही है। ये कुछ क्षेत्र तक क्या है? नौकागम्य योग्य है और चीन का शोध है। क्यों? मार्ग परिवर्तन के कारण। अब हम बात करते हैं यांगटी सीकियांग नदी। यांगटी सीकियांग नदी चीन की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये आपके निकलती हुई है चीन के तिब्बतीय प्रदेश से और यह प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए कहाँ गिर जाती है? पूर्वी चीन सागर में। इसी नदी पे आपके चीन के दो प्रमुख नगर संगाई और वुहान। वुहान तो पता है कोरोना जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा है? वुहान नगर। ये कौन सी नदी पर है? आपकी यांगटी सीकियांग पे। इसके बाद अगली नदी देखते हैं, वह भी क्या है? तिब्बत की उच्च भूमि से ये आपकी निकलती है। कौन सी? सीकियांग नदी दक्षिणी भाग से निकलती है और ये जाकर के और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। यही आपके हांगकांग है, मकाओ है। अब बात करते हैं चीन की नदियों के बाद आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई नदियों में। जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई नदियों में बहने वाली सबसे लंबी नदी है मिकांग या मिनाम। इसका नाम मिनाम भी है, मिकांग या मिनाम। मिकांग या मिनाम जो नदी है वह आपके निकलती तो तिब्बतीय प्रदेश से ही है। चीन के बाद ये है आपके जो नदी है वो थाईलैंड के बाद हम देखें तो थाईलैंड और लाओस की ये प्राकृतिक सीमा बनाती है और बाद में ये कंबोडिया में प्रवेश करती है। कंबोडिया में नोम पे जो कंबोडिया की राजधानी है उस नगर से ये प्रवाहित होती है और लास्ट में वियतनाम है। ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है और ये आपके लाओस है और ये आपके थाईलैंड है। थाईलैंड लाओस की सीमा बनाते हुए फिर आई आपके कंबोडिया में ये नोम पेन से बहती है और लास्ट में वियतनाम है। वियतनाम के ओची मिन सिटी, कौन सी? ओची मिन सिटी के मुहाने पर यह दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद आपकी सबसे प्रमुख नदी है किसकी? आपके म्यांमार की जो प्रमुख नदी है यह भी आपके तिब्बतीय प्रदेश से निकलती है और म्यांमार में प्रवाहित होते हुए ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपकी चीन की और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बड़ी नदी है जो नौका गम्यता के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम अपने भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी है जो आपके हल्दिया से लेके और इलाहाबाद तक क्या है? नौकागम्य योग्य है। इधर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपकी सदिया डुबरी से लेकर के और क्या है? नौकागम्य योग्य है। इधर देखें तो केरल में चंपागारा नहर वगैरह जो है वहाँ आपके गोदावरी नदी है वो भी क्या है? नौकागम्य योग्य है। तो हमारे यहाँ पर आंतरिक नदी परिवहन का भी विकास है। हमारे नेशनल वाटरवेज निर्मित किए गए हैं। हमारे जलमार्ग प्राधिकरण का जो राष्ट्रीयकरण है या गठन है वो 1986 में हुआ था, जिसके बाद हमारे कई वाटरवेज है, लगभग 6 वाटरवेज हमने बढ़ चुके हैं और ये वाटरवेज है हमारे आंतरिक परिवहन मार्ग का विकास कर रहे हैं। तो
हमने एशिया के नदी तंत्र या एशिया के आंतरिक जल परिवहन को पढ़ा। या अंतरिक्षयान जो है लगभग 200 किलोमीटर तक क्या है, नौकागम्य योग्य है। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका में आंतरिक जल परिवहन माध्यम। अब अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है वो देखते हैं। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक स्वरूप को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर, उत्तरी पूर्वी भाग में लाल सागर, पूर्वी भाग में देखें तो हिंद महासागर, दक्षिणी भाग में दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसके पश्चिमी भाग की विशेष बात है कि यहाँ जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो इसके लगभग मध्य से गुजर रही है। इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। यहाँ जो इसके प्रमुख नदियां हैं उनकी हम बात करें तो विक्टोरिया झील है, उससे निकलती है, ये आपकी केन्या आ गया, तंजानिया आ गया, युगांडा, रवांडा, इनके बीच में से एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से निकलती है नदी जिसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी 6690 जिसकी लंबाई है, यह है आपके सूडान, मिस्र, इथोपिया इन देशों से बहती हुई आपके भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया के पास जाकर गिर जाती है। यह जो नदी है वह नौका गम्यता के लिए जानी तो जाती है, लेकिन इसकी नौका गम्यता केवल मुआने तक ही सीमित है। इसके बाद दूसरी बड़ी नदी जो है जायरे, जो आपके कांगो गणतंत्र से ही निकलती है, और कांगो गणतंत्र से निकलने के बाद इसको कांगो नदी भी कहते हैं। कांगो गणतंत्र से निकलने के बाद भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने के बाद यह नदी आपके अटलांटिक महासागर में मताड़ी जो नगर है उसके पास आकर के गिर जाती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदियों में आपके जो है नाइजर नदी है। नाइजर नदी है वो गिनी से निकलती है, गिनी, ये सियरा लियोन जो पर्वत है वहां से निकलती है, और गिनी से निकलने के बाद ये नदी आती है गिनी, फिर है माली, नाइजर और नाइजीरिया जाने के बाद यह आपकी गिनी की खाड़ी में आकर कहाँ गिर जाती है, पोर्ट हरकोट में गिर जाती है। पोर्ट हरकोट के पास किस में गिर जाती है, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। और यह जो नदी है आपके जो जायरे नदी है वह उसकी नौका गम्यता है वो काफी दूर तक है, लगभग 1100 किलोमीटर है इसकी नौका गम्यता है। और जो जायरे नदी है नाइजर नदी है इसकी नौका गम्यता भी आंतरिक भाग तक मानी जाती है। केवल नील नदी की नौका गम्यता क्या है, कम है, मुआने तक ही सीमित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आंतरिक जल परिवहन मार्गों को देखेंगे। इससे पहले हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ भौतिक या इसके जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर तथा उत्तर पश्चिम में इसके मध्य अमेरिका महाद्वीप या लैटिन अमेरिका के जो देश है, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, ये आपके क्या है यहाँ पे देश है। पश्चिम में देखें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और इसके दक्षिण में देखें तो दक्षिण पूर्व में तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ये जो अमेरिका का दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है इसके
पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तर वाले में कौन सी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। यहाँ जो मार्गों की हम बात करें तो मार्गों में जो पहली जो नदी है जो 6500 किलोमीटर लंबी है, कौन सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी है वो लंबाई की दृष्टि से देखें, लंबाई की दृष्टि से तो दूसरी है, लेकिन अफवाह की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो पेरू से निकलती है और पेरू से निकल करके ब्राजील में प्रवाहित होते हुए और कहाँ गिर जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहीं पे आपके जो दूसरी नदी है वो है ओरिनिको। ओरिनिको जो लानोस आपके घास का मैदान है वेनेजुएला का, उस क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिर जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में लानोस, और यहाँ पे क्या है, ब्राजील का कैंपोज। कैंपोज प्रसिद्ध मैदान है क्योंकि कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो नदियां हैं उनमें देखें तो एक तो है ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है आपकी पराना, कौन सी, पराना। और पराना के बाद जो पराना है वो प्रवाहित होते हुए ब्राजील से आपके पराग्वे की सीमा बनाते हुए आपके अर्जेंटीना में आती है। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जैसे आती है तो इधर पराग्वे से जो नदी निकलती है, कौन सी, पराग्वे, और ये भी इस पराना में आके मिल जाती है। पराना आगे चल के और रियो डी प्लाटा जो पतन है वहां आकर के गिर जाती है, कहाँ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ऐसे ही ब्राजील उच्च भूमि से एक नदी और निकलती है उरुग्वे, ये स्वतंत्र रूप से आकर के कहाँ गिर जाती है, रियो डी प्लाटा में। ये नदी उरुग्वे को क्या है, जल प्रदान करती है और आपके किसको, अर्जेंटीना को जल प्रदान करती है। ये आपके ब्राजील पराग्वे जो नदी है, सॉरी, पराग्वे को, ब्राजील को और आपके अर्जेंटीना को क्या है, जल प्रदान करती है और इस पे नौका गम्यता पाई जाती है। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महाद्वीपों के आंतरिक जलमार्ग पड़े हैं। जो अपने अंतिम रूप से जलमार्ग रहता है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया का जलमार्ग। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल में भी देख लो, जनसंख्या में देख लो, जनसंख्या घनत्व में देख ले। इसमें जो नदी तंत्र की बात करते हैं तो एक बार इसके भौतिक प्रदेश को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये आपके एक कोरल रीफ है सबसे बड़ी, इसके ऊपर जो सागर है वो कोरल सागर है। ये ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो आंतरिक भाग है यहाँ पे एक बृहद डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। दक्षिण में देखें तो आपके हिंद महासागर है, पूर्व में देखें तो प्रशांत महासागर है। इसके अलावा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है। पश्चिमी भाग जो पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तानी है, विक्टोरियाई मरुस्थल इसमें है। इसके अलावा छोटे छोटे मरुस्थल और भी है। पश्चिमी पठारी भाग है, पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 4 भागों में बांट दिया, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। इसमें जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, कुछ भाग पठारी भाग है। पूर्वी भाग है वो कैसा है, पर्वतीय श्रृंखला से निर्मित है। उत्तरी भाग है वो भी पठारी भाग है। दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग जो कुछ भाग डेजर्ट है और कुछ भाग पर्वतीय श्रृंखला से निर्मित है। लेकिन जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है जो डिवाइडिंग रेंज और आपके मरुस्थल के बीच में है, क्वींसलैंड का मैदान, न्यू साउथ वेल्स ये मैदान है। ये 2 मैदानी भाग है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जन घनत्व रहता है, ये वाला भाग। यानी दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ये मैदानी भाग है जहाँ ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा जन घनत्व रहता है और इसी प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया का विकास है। इसी प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर
अवस्थित है। इसके उत्तर में देखिए तो कारपेंट्रिया की एक खाड़ी, आराफुरा सागर, इधर देखिए तो पूर्वी तिमोर पश्चिमी तिमोर है, तो यहाँ सागर कौन सा हुआ, तिमोर सागर। दक्षिण में देखिए तो तस्मानिया है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बास। कौन सी है, बास जल संधि। और इसके इधर जो सागर है वो कौन सा है, तस्मान सागर। न्यूजीलैंड, ये पूरा सागर कौन सा है, तस्मान सागर है, इसके बीच में तस्मानिया, इसके बीच में, और संधि कौन सी है, बास, ये तस्मान सागर ही है। न्यूजीलैंड है। अब हम बात करें कि यहाँ जो नदियां हैं, तो यहाँ की दो नदियां प्रमुख है जो नौकायन योग्य है, बाकी कोई नदियां नौकायन योग्य नहीं है। इसमें पहली नदी है डार्लिंग नदी और दूसरी है मरे। मरे डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी में कौन सी, मरे नदी मिल जाती है। और आगे जाकर के ये एलिडेट जो है, इस एलिडेट के पास है, वो आपके तस्मान सागर में जाकर के गिर जाती है। ये नदी लगभग 1500 किलोमीटर नौका गम्य योग्य है। कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर नौका गम्य योग्य है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नदी मार्गों में दो ही नदियों का मुख्यतः नाम आता है, एक तो कौन सा, एक तो कौन सी, डार्लिंग नदी, और दूसरी कौन सी, मरे नदी। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व के आंतरिक जल परिवहन मार्गों को पढ़ा है। विश्व के आंतरिक जल परिवहन मार्गों में हमने विश्व के समस्त महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुख नदी तंत्र मार्ग को पढ़ा। आज के वीडियो में हमने एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा। इससे पिछले वीडियो में हमने यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग को पढ़ा था। इसके साथ ही अपने जल परिवहन मार्ग है उसमें हमने आंतरिक और बाह्य दोनों परिवहन माध्यमों का उल्लेख किया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व में वायु परिवहन मार्गों के बारे में। धन्यवाद।